है ठंड की। दिसंबर की विदाई के साथ साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। दिन रात का तापमान लगातार गिर रहा है और अब सर्द हवाओं ने भी दस्तक दे दी है। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं के कारण लोग घरों के अंदर ही ठिठुरने के लिए विवश हो गए हैं। सर्दी की बढ़त के साथ साथ अब अलाव जलाना भी लोगों ने शुरू कर दिया है। दिन रात के तापमान की अगर बात की जाए तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और जैसे जैसे नए साल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मौसम में भी बदलाव नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यू ईयर वाली ठंड अब शुरू हो चुकी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है और जैसे जैसे हवाएं भी चल रही हैं ठिठुरन भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही प्रदेशों में कड़ाके की ठंड अब शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि सर्द हवाओं के कारण कई शहरों में ठिठुरन भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है। वहीं सबसे ज्यादा ठंडा अगर कोई शहर है तो वो छतरपुर का नौगांव जिला बताया जा रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा ठंडक महसूस की जा रही है। नौगांव में सबसे कम 3.38 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है तापमान। अधिकतर जिलों में मौसम में ड्राइनेस के कारण ठंड में भी बढ़ोतरी बढ़ रही है। चलिए मौसम से जुड़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता सूरज भोपाल से जुड़ गए हैं, रायपुर से हमारे साथ दामिनी और वहीं छतरपुर से हमारे संवाददाता शिवेंद्र लाइव जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। जिस तरह से हमने देखा है शिवेंद्र, अगर बात की जाए नौगांव की, अभी हमने बताया दर्शकों को कि तापमान 3 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। कैसा वहां पर मौसम हो रहा है? न्यू ईयर भी नजदीक आ रहा है, मौसम के क्या कुछ हाल? बिल्कुल शुभांगी, ये बिल्कुल सही बात है। दरअसल पिछले लगभग 5 सालों से अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में नौगांव ने अचानक ही इस तरह का रुख अख्तियार कर लिया है, जिसमें कि नौगांव सबसे सर्द शहर माना जा रहा है। नौगांव में 3.8 डिग्री सेल्सियस बीती रात का तापमान है। पिछली बार ये तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और ठंड के मारे लोगों के हाल बेहाल थे। एक और जहां नया साल नजदीक आ रहा है, लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सर्दी ने अब इस तरीके से असर दिखाना शुरू कर दिया है कि लोग घरों से निकलना मुश्किल उनको समझ में आ रहा है। अलाव जलाए जा रहे हैं। अभी अगर 2 दिन पहले की बात करें तो 2-3 दिन पहले जब आसमान में बादल छाए हुए थे, उस दौरान मौसम में अचानक ही बढ़ोतरी हुई थी और यही टेम्परेचर जो दिन का हुआ करता था वो लगभग 17 डिग्री पहुंच गया था और रात का टेम्परेचर 9 डिग्री। लेकिन 2 दिनों में अचानक ही जो पश्चिमी विक्षोभ पैदा हुआ है मौसम में, उसने असर डाला है। हवाएं लगभग 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं और लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। घरों से निकलना तो मुश्किल हो ही गया है और जो लोग मजबूरी में निकल रहे हैं वो अपने पूरी इंतजाम के साथ, जिसमें गले में और सिर पे मफलर है, कैप है और पूरे बाहों के कपड़े पहनकर ही निकल रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि आप सर्दी से बचकर रहें, क्योंकि अब और भी मौसम में गिरावट, तापमान में गिरावट नजर आएगी। और ये तापमान सिर्फ नौगांव नहीं बल्कि खजुराहो की भी बात करें तो खजुराहो में भी तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और चूंकि छतरपुर खजुराहो और नौगांव के बीच में है, इसलिए यहाँ की भी स्थिति इन दोनों के बीच में बिल्कुल दब कर रह जाता है। और बिल्कुल शिवेंद्र, यानी ये कहा जाए कि नौगांव में तो हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। भोपाल से भी जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव बने हुए हैं। सूरज, राजधानी की अगर बात की जाए तो सर्द हवाओं ने यहाँ पर भी ठिठुरन बढ़ा दी है। फिलहाल क्या कुछ कह रहा है मौसम? बिल्कुल शिवांगी, उत्तर भारत से आने वाली हवाओं ने पूरे मध्य प्रदेश को ही अपने आगोश में ले लिया है। शायद यही वजह है कि रात के तापमान के साथ साथ दिन का तापमान भी कम रहा है, लेकिन लोगों में उत्साह भरपूर नजर आ रहा है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं इस वक्त वोट क्लब पर जो नजारा है, भारी भरकम यहाँ पर पर्यटक पहुंचे हैं। खास तौर से शाम का समय है, ऐसे में ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है और ये खुशनुमा मौसम हुआ है, क्योंकि पहली बार है जब सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि लोग अपने अपने स्तर से इस ठंड को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था और साल 2022 की विदाई का वक्त भी है। शायद यही वजह है कि यदि आप देख पा रहे हैं हमारे दर्शक की इतना खूबसूरत नजारा ये वोट क्लब पर इस वक्त नजर आ रहा है। धुंध छाई हुई है, हल्का अंधेरा है और तारे टिमटिमाते जैसे रोशनी यहाँ पर नजर आ रही है। क्रूज भी तालाब में पर्यटकों को लेकर पहुंचा है, वहां पर भी लोग मस्ती कर रहे हैं। खास तौर से
ठंड का मौसम है, तो ऐसे में जो शुरुआती ठंड है उसको लोग एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ठंड जो है वो ऐसी ठंड है कि लोग चाहते हैं घरों से बाहर निकलें, उस ठंड का मजा लें, जो खासतौर से अच्छे स्थान है वहां पर घूमें। और वोट क्लब पर भी ऐसा ही नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है, लोग वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, सेल्फी लिए जा रही हैं, क्योंकि ये सर्दी जो है बहुत लंबे समय के बाद पड़ी है, लोगों को इंतजार था। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं बतखों को भी दाना खिलाया जा रहा है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी, एक पूरी यूनिट यहाँ पर नजर आ रही है, शायद एक फैमिली है जो आप बच्चों के साथ भी है, उनके साथ बड़े भी नजर आ रहे हैं। तो ये वो सर्दी का मौसम है, तो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि साल 2022 की विदाई का वक्त है और 23 नया साल आने वाला है। ऐसे में शायद सपरिवार यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, हम इनसे बात भी करेंगे, क्योंकि ये वो प्रीसियस टाइम है कि लोग चाहते हैं कि सर्दी को एंजॉय किया जाए। साल 2022 की विदाई है, आप भी पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं, ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो कैसा मौसम आपको लग रहा है? 2023 से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आई वॉन्ट टू से कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। हेलो, कैसी सर्दी हो रही है? 2023 कितना अच्छा होगा आपके लिए? बहुत अच्छा होगा। अच्छा, सर्दी भी पड़ रही है, आप लोग घूमने आए, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है हमको। अभी आप वोटिंग करने जाएंगे? यस। आप बताइए, साल 2022 का आखिरी हफ्ता है, क्रिसमस भी बीत गया, 27 तारीख हो गई है, कैसा रहा 2022 का अनुभव? और 23 से क्या उम्मीद करते हैं, कितना और अच्छा होगा? 23 से उम्मीद करते हैं इससे भी अच्छा हो, 2022 से भी अच्छा ही हो। 2022 अच्छा गया। बिल्कुल सबके चेहरे पर शुभांगी खुशी नजर आ रही है, पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि साल 2023 का स्वागत करना है। सर्दियां भी जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, वैसे स्वागत का पारा भी बढ़ता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द 2023 आए और उम्मीद है कि 2023 काफी अच्छा होगा, 2022 की अपेक्षा बेहतर 2023 साल उनके लिए होगा। बिल्कुल सही कहा सूरज आपने, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि 2023 सभी के लिए अच्छा हो। मध्य प्रदेश का हाल जान लिया, छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। दामिनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दामिनी, छत्तीसगढ़ का मौसम क्या कह रहा है? लोग आनंद ले रहे हैं ठंड का या नहीं? जी हाँ शुभांगी, लगातार प्रदेश में ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें ठंड बढ़ने की तो 25 दिसंबर के बाद से जो न्यूनतम तापमान है वो गिरावट जो थी उसमें आई थी, जिसके बाद से रायपुर में अगर हम बात करें तो रायपुर अभी भी गर्म स्थानों में से गिना जा रहा है, लेकिन अभी भी जो तापमान में गिरावट है वो लगातार जारी है। रायपुर में अभी भी ठंड है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ वो MD है मरीन ड्राइव, जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि खास बात यही रहती है कि तालाब का किनारा है और लोगों को शांति चाहिए। और लोग आज इतने दौड़ भाग की जिंदगी में अगर शांति मिले तो तालाब के किनारे में बैठ के जो ठंड का आनंद है वो लोग लेते हैं। आपको दिखा दूं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो काफी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। मोर रायपुर यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे लोग सेल्फी लेते हैं। आपको दिखा देती हूँ, तस्वीरें जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं। इसके साथ ही बहुत से परिवार जो है वो भी आए हुए हैं जो ठंड का आनंद ले रहे हैं, और इन्हीं लोगों से भी हम लोग भी जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है ठंड को लेकर और इस मौसम को लेकर। मैम, लगातार ठंड बढ़ रही है, कैसा आप लोग को इस बार का मौसम लग रहा है? नया साल आने वाला अभी कुछ नहीं लग रहा है ऐसे तो फिलहाल अभी हमारे लिए तो ठंड नहीं, हम लोग तो एक्चुअली यहाँ के है नहीं ना। मौसम खत्म होने वाला है, साल खत्म होने वाला है, नया साल का आगमन होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने? अब फिलहाल नॉर्मल जैसे चलता है, सब स्वेटर वेटर अब पैक करने वाला है हो गया, क्योंकि ठंड तो खत्म होने वाली है। सर, आप भी यहाँ पे थे, नदी का किनारा जब होता है तो उसमें एक शांति अलग से अनुभूति होती है, और नया साल आने वाला है, क्या कुछ आप लोगों को इस बार अनुभूति? नया साल तो आने वाला है मैम, लेकिन ठंड इस बार रायपुर में ही नहीं है, बिल्कुल भी ठंड नहीं महसूस हो रही है। अगर ठंड होती तो अपन थोड़ा नया साल क्रिसमस सब एंजॉय करते हैं, पर ठंड के बगैर तो कुछ मजा ही नहीं आएगा। लेकिन अभी भी तापमान में गिरावट हो रही है, मतलब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ठंड है, रायपुर में भी अभी ठंड आने वाली है। रायपुर में ठंड आसपास ही सेलिब्रेट करेंगे, रायपुर में तो कुछ सेलिब्रेट, क्या कुछ तैयारियां आपकी? बस फ्रेंड्स के साथ जाएंगे बाहर, पार्टी करेंगे कहीं आउटर में, या फिर कहीं मैन पार्ट वगैरह, चिल्फी घाटी जैसे अच्छी जगह जाएंगे जहाँ थोड़ी ठंड हो जाए, जगदलपुर बस्तर, थोड़ा ठंड का भी मजा ले लेंगे। बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख सकते हैं रायपुर वासी ठंड चाहते हैं, लेकिन शायद इतनी ठंड नहीं पड़ रही है, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि नया साल और अच्छे से मनाते अगर कड़ाके की ठंड पड़ती। फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद मौसम से जुड़ा अपडेट देने के लिए। तो जिस तरह से देखिए, कुछ जगहों पर ठंड हाड़ कपाने वाली पड़ रही है, कुछ जगहों पर ठंड ही नहीं है। आने वाला साल सभी के लिए खुशनुमा हो, अच्छे मौसम में लोग इसका आनंद ले सके, यही बंसल न्यूज भी चाहता है।